जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल, जय संस्कृत, जय संस्कृति। हिंदी के आंसू। संस्कृत की दुर्दशा को सभी जानते हैं और हिंदी की भी दुर्दशा को सब लोग जानने लगे हैं। मैं बसों में सफ़र करता हूँ, लोग कहते हैं कि ये यूपी का बॉर्डर है और ये यहाँ का बॉर्डर है। बॉर्डर, लेकिन सीमा शब्द का प्रयोग करते हुए कम लोग पाए जाते हैं और विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग करते हुए कम लोग पाए जाते हैं। यूनिवर्सिटी कहने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। दीक्षांत समारोह कम लोगों ने ही सुना होगा, लेकिन यह है कि हिंदी की दुर्दशा पर जो महाकाव्य लिखा गया है परम श्रद्धेय दादा श्री अनिल भारद्वाज जी ने, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मैं समीक्षा बाद में करूंगा, पहले महाकाव्य आपको सुना रहा हूँ। परिक्रमा, ये 10 सर्गों में है महाकाव्य। 10 सर्ग हैं हिंदी के आंसू महाकाव्य में, तो सुनिएगा। मेरा शैशव प्रथम प्रथम जब पलकें खोल रहा था, मेरा शैशव प्रथम प्रथम जब पलकें खोल रहा था, माँ से सीख सीख कर तुतली भाषा बोल रहा था। तब यहाँ कल्पना भी थी हमें सीखनी होगी, तब यह कहाँ कल्पना, तब यह यहाँ कहाँ कल्पना भी थी हमें सीखनी होगी। वह भाषा जिससे हम थे दासत्व के रोगी। फिर किशोर वय में सीखा स्वप्नों के चित्र बनाना, फिर किशोर वय में सीखा स्वप्नों के चित्र बनाना। देखा मेरी भाषा पर था अब भी राज्य वीराना, हो वयस्क भारत माँ के मंदिर में शीश झुकाया, हो वयस्क भारत माँ के मंदिर में शीश झुकाया। तभी दिखी हिलती डुलती कुछ प्रतिमाओं की छाया। मंदिर में शीश झुकाने पर विभिन्न भाषाओं की प्रतिमाओं की छाया दिखाई दी। तब आगे सुनिएगा हिंदी की कितनी दुर्दशा है। लास्ट में उनको प्रतिमा मिली हिंदी की। चकित रह गया पल भर को जब उनको मुखरित देखा, चकित रह गया पल भर को जब उनको मुखरित देखा। मेरे माथे पर खिंच आई सहसा विस्मय रेखा। देख रहा था उनको अपलक दृष्टि नहीं हटती थी, देख रहा था उनको अपलक दृष्टि नहीं हटती थी। गहन मरुस्थल में मन की हर जिज्ञासा भटकी थी, गहन मरुस्थल में मन की हर जिज्ञासा भटकी थी। सोचा शिल्पी कौन रच गया इन विचित्र कृतियों को, सोचा शिल्पी कौन रच गया इन विचित्र कृतियों को। ध्यान मग्न हो रहा देखता, ध्यान मग्न हो रहा देखता उनकी आकृतियों को। यह नर निर्मित चमत्कार या कोई दैविक माया, यह नर निर्मित चमत्कार या कोई दैविक माया। कैसे इस पाषाण रूप को मिली सचेतन काया। कुंठित हुई बुद्धि पल भर, कुंठित हुई बुद्धि पल भर उस अद्भुत परिवर्तन पर। उतरी यह चेतना कहाँ से अचल अचेतन तन पर। था अनुपम सौंदर्य सभी में किसी दिव्य बालासा, था अनुपम सौंदर्य सभी में किसी दिव्य बालासा। पर श्रृंगार भिन्न था सबका पृथक पुष्पमाला सा। कुछ तो विभिन्न प्रादेशिक परिधानों में लिपटी थीं, कुछ तो विभिन्न प्रादेशिक परिधानों में लिपटी थीं मूर्तियां। कोई हिंदी की मूर्ति, कोई संस्कृत की मूर्ति, कोई मलयालम की, कोई तमिल की, कोई अंग्रेजी की, कोई फ्रांसीसी की, कोई जर्मनी की मूर्ति वहां पर थी और हिंदी की भी मूर्ति थी। सोचा शिल्पी कौन रच गया इन विचित्र कृतियों को, ध्यान मग्न हो रहा देखता उनकी आकृतियों को। यह नर निर्मित चमत्कार या कोई दैविक माया। कैसे इस पाषाण रूप को मिली सचेतन काया। कुंठित हुई बुद्धि पल भर उस
अद्भुत परिवर्तन पर उतरी यह चेतना कहाँ से, अचल अचेतन तन पर था अनुपम सौंदर्य सभी में किसी दिव्य बाला सा, पर श्रृंगार भिन्न था सबका पृथक पुष्पमाला सा। कुछ तो विभिन्न प्रादेशिक परिधानों में लिपटी थी, कुछ तो विभिन्न प्रादेशिक परिधानों में लिपटी थी, कुछ शैलीगत परंपरा की सीमा में सिमटी थी। सब प्रतिमाओं की मुद्रा लगती थी पहचानी सी, किंतु एक की भाव भंगिमा थी कुछ अनजानी सी। लगभग सभी मूर्तियों की संस्कृति में समानता थी, किंतु एक में दिखती उनसे मौलिक विभिन्नता थी। भारतीय परिवेश नहीं था उस प्रतिमा में तिल भर, पाश्चात्य रंग में रंजित था उसके अंतर का स्वर। कोई मधुमय सुंदर सृजन नहीं था उसके तन में, किंचित भी मृदुता का भाव न दिखता उसके मन में। नारी सुलभ शोल या लज्जा का अस्तित्व नहीं था उसमें, भारतीय संस्कृति का कोई तत्व नहीं था उसमें, भारतीय संस्कृति का कोई तत्व नहीं था। अर्धनग्न थी देह न था कोई सुहाग का गहना, लगता उसने कभी न सीखा मर्यादा में रहना। मुकुट शीश पर नहीं टोप सा उसने पहन रखा था, पश्चिम के फूहड़ वस्त्रों से अपना रूप ढका था। केस अधकटे और सुनहरे कानों तक आ जाते, केस अधकटे और सुनहरे कानों तक आ पाते। संवेदन विहीन मुखड़े पर कोई न भाव आते, कद सबसे लंबा था तन कुछ ज्यादा ही गोरा था, धूर्त हृदय में सहृदयता का हर पन्ना कोरा था। मर्यादाओं की पलकों से लगी अश्रु तब बहने, मंदिर में भी वह प्रतिमा बैठी थी जूते पहने, मंदिर में भी वह प्रतिमा बैठी थी जूते पहने। सबकी सब भयभीत खड़ी थी अपने ही मंदिर में, जहरीली सांपिन जो घुस आई हो उनके घर में। सारे मंदिर पर उसका वर्चस्व कहर ढाता था, कोई साहस उसके सम्मुख ठहर नहीं पाता था। अंग्रेजी के सामने की घटना है ये, अंग्रेजी की समझ है। शायद सब प्रतिमाएं उसके भय से डरी हुई थीं, लगता मात्र वही जीवित बाकी सब मरी हुई थीं। किसी विषम दासत्व भाव ने जकड़ रखा था उनको, पराधीनता के घर गिरवी रखा हुआ था मन को। उस दुष्टा ने आभा मंडल खींच लिया था उनका, जैसे लहू धमनियों में से चूस लिया हो तन का। मन ही मन में अपने मन की गांठें खोल रही थी, मन ही मन में अपने मन की गांठें खोल रही थी। कुछ प्रतिमाएं धीमे धीमे स्वर में बोल रही थी, जो कुछ सुन पाया उसकी मुझको न तनिक आशा थी, जो कुछ सुन पाया उसकी मुझको न तनिक आशा थी। जो उन सब को कुचल रही वह अंग्रेजी भाषा थी, अंग्रेजी ने सभी भारतीय भाषाओं को कुचल दिया। जो कुछ सुन पाया उसकी मुझको तनिक न आशा थी, जो उन सब को कुचल रही वह अंग्रेजी भाषा थी। मंदिर के गलियारे में जो सिकुड़ी सी संस्थित थी, वे भारत की भाषाएं थी, शोषित थी, शापित थी। मुख्य कक्ष गलियारे से कुछ आगे बना हुआ था, मुख्य कक्ष कुछ गलियारे से आगे बना हुआ था। इसी कक्ष में अंग्रेजी का बुत भी सजा हुआ था। उस प्रकोष्ठ की भव्य सजावट अति विशिष्ट लगती थी। उस अंग्रेजी वाले कमरे की बनावट देखिए। उस प्रकोष्ठ
उस प्रकोष्ठ की भव्य बनावट अति विशिष्ट लगती थी। लगता जैसे यहाँ दिवाली रोज रोज मनती थी। चौंधी आ गई मेरी आंखें मुख्य कक्ष में आकर, चौंधी आ गई मेरी आंखें मुख्य कक्ष में आकर, सूरज चांद जड़ दियो हों जो इसी कक्ष में लाकर। अंग्रेजी के भव्य भवन को देख करके, अंग्रेजी का भवन कितना सुंदर लग रहा था। जो जूते पहने हुए उस मंदिर में घुसी प्रतिमा थी और रौबदार चेहरा अंग्रेजी का। देखिएगा, वह राजसी कुंज वैभव पुष्पों से घिरा हुआ था और विदेशी तृणजलमों से उपवन भरा हुआ था। चारों ओर एक सामंती, चारों ओर एक सामंती। मंदिर गंध बिखरी थी, किसी अनाचारी नृपसी लज्जा निखरी निखरी थी। एक विशद बहुमूल्य गलीचा भू पर बिछा हुआ था, एक विशद बहुमूल्य गलीचा भू पर बिछा हुआ था। कक्ष झाड़ फानूसों की जगमग से सजा हुआ था। कक्ष द्वार पर सब सोने के पत्रों से मढ़े हुए थे। हीरे पन्ना मोती रोमन लिपि में जड़े हुए थे। रंग बिरंगे फव्वारे निर्झर से उछल रहे थे, रंग बिरंगे फव्वारे निर्झर से उछल रहे थे। जो जल परियों के समूह हंसकर मचल रहे थे। अंग्रेजी साहित्य सभी दीवारों पर अंकित था। पाश्चात्य संगीत प्रार्थना पूजा में झंकृत था। शासकीय व्यय पर प्रसाद वितरण प्रतिदिन होता था। अंग्रेजी के मंदिर में प्रसाद का वितरण भी शासकीय खर्चे पर होता था। शासकीय व्यय पर प्रसाद, शासकीय व्यय पर प्रसाद वितरण प्रतिदिन होता था। लगता स्वाभिमान भारत का चरणों को धोता था। इस धोवन को सोने के पात्रों में भर रखते थे। इसी प्रदूषित जल को पावन चरणामृत कहते थे। उबल उठा था मेरा मन, हर रोम हुआ ज्वाला सा। मुख्य कक्ष के मंदिर के तन में कसक रहा छाला सा। उस प्रतिमा की दृष्टि कुपित थी, वाणी भी कर्कश थी। भारत माता के मंदिर में माँ भारती विवश थी। भारत माता के मंदिर में माँ भारती विवश थी। अब दूसरा सर्ग है प्रतिबिंब। मंदिर के संपूर्ण भ्रमण की आशा लेकर मन में आ पहुंचा था चलता चलता एक बड़े प्रांगण में। कर प्रवेश पश्चिमी द्वार से मंदिर में आया था, इसीलिए भी पूर्वांचल को देख नहीं पाया था। कर प्रवेश पश्चिमी द्वार से मंदिर में आया था, इसीलिए ही पूर्वांचल को देख नहीं पाया था। मंदिर का पश्चिमी द्वार अब प्रमुख द्वार कहलाता। मलबे से निज घाव पूर्वी द्वार आज सहलाता। चहल चहल पहल थी वहां न कोई और क्षेत्र सूना था। यही पूर्वी भाग पश्चिमी हिस्से से दूना था। तभी परिक्रमा की अभिलाषा हुई जागृत मन में। पूर्व भाग को देख फुरफुरी सी भर आई तन में। वहां खड़े होकर फिर चारों ओर दृष्टि फैलाई। वहां खड़े होकर फिर चारों ओर दृष्टि फैलाई। जहां जहां तक गई दृष्टि जंगल सा पड़ा दिखाई। पूर्वोत्तर में दिखा शिल्प कृतियों का एक खजाना। पूर्वोत्तर में दिखा शिल्प कृतियों का एक खजाना, किंतु असंभव सा लगता था मुझे उस तरफ जाना। उधर एक गुंबद विशाल था जो सबसे ऊंचा था, लेकिन जीर्ण शीर्ण हालत से उसका सर नीचा था। सुंदर वास्तुकला गुंबद की मन को लुभा रही थी। एक अदृश्य शक्ति सी कोई मुझको बुला रही थी। दृढ़ इच्छा शक्ति ने रुके पांवों को कुछ उकसाया। नीलकंठ के शुभ दर्शन से यह नया आत्मबल पाया।
मुख्य कक्ष से मैं गुंबद की ओर हुआ चलने को, तभी हुआ आभास के दिनकर आतुर है ढलने को। दुखित रूप उस गुंबद का फिर देने लगा दिखाई, लगा कि उसके हर पत्थर में गहरी ठीस समाई, लगा कि उसके हर पत्थर में गहरी ठीस समाई। कई उपेक्षा के पीपल गुंबद पर उग आए थे, फूली सी दीवारों पर फोड़े से उठ खाए थे, फूली सी दीवारों पर फोड़े से उठ आए थे। बरगद की शाखों का भी षड्यंत्र दिखा यह मुझको, बरगद की शाखों का भी षड्यंत्र दिखा यह मुझको। आस्तीन के सांप बनी डसती जाती गुंबद को, आस्तीन के सांप बनी डसती जाती गुंबद को। तथा जड़ें भी लगी उतारू उसे ध्वस्त करने को, फिर भी मंदिर का गुंबद तैयार न था गिरने को, फिर भी मंदिर का गुंबद तैयार न था गिरने को। भव्य गर्भगृह था मंदिर का, उस गुंबद के नीचे घिरा हुआ था बाहर द्वारी से वह आगे पीछे। भव्य गर्भगृह था मंदिर का, उस गुंबद के नीचे घिरा हुआ था बाहर द्वारी से उस वह आगे पीछे। रंग महल सी प्रतीत होती थी वह बारह द्वारी, जिसकी शिल्प सृष्टि के सम्मुख काव्य कल्पना हारी। बारह द्वारी के खंभों की दीवारें दर की थीं, द्वारों की अभिशप्त देहरी सबकी सब धसकी थीं। हिंदी के मंदिर की कितनी दुर्दशा। मेहराबों में मधुमक्खी के छत्ते लटक रहे थे, ढह जाने की बाट जोहते छज्जे अटक रहे थे। खंडित तन से भी सबका स्वागत कर हृदय लुभाता, मंदिर का यह मुख्य द्वार ही सिंह द्वार कहलाता। मंदिर की इस पूर्व दिशा में खंडहर पड़ा हुआ था, सिंह द्वार दो दो सिंहों के सिर पर खड़ा हुआ था। सिंह द्वार पर सत्यमेव अध उखड़ा जड़ा हुआ था, तथा चक्र का आधा हिस्सा भू पर पड़ा हुआ था। यही द्वार पूरे मंदिर का रक्षक सा दिखता था, किंतु न जाने कब गिर जाए हर क्षण वह यह लगता था। सिंहद्वार तक की बाधाओं से तो उभर चुका था, लेकिन अब आगे जाने का ही हर मार्ग रुका था। फिर भी मैं दुस्साहस करता आगे बढ़ता जाता, मन के ऊपर भय का ज्वर तेजी से चढ़ता जाता। ठंडी ठंडी हवा बढ़ती जाती तन की सिहरन, धीरे धीरे तीव्र हो रही शांत हृदय की धड़कन। चलते चलते बारह द्वारी में प्रवेश कर आया, देख कला प्राचीन तैल चित्रों की मन हर्षाया। खतरों से जूझता गर्भगृह तक जैसे ही आया, अपने अनुमानों को तब साकार रूप में पाया। जो सारे मंदिर की संस्कृति के पावन गरिमा थी, वही गर्भगृह में बैठी हिंदी माँ की प्रतिमा थी। लेकिन इस ग्रह तक आने में लोग बहुत डरते थे, लेकिन इस ग्रह तक आने में लोग बहुत डरते थे, क्योंकि हिंदी की दुर्दशा थी हिंदी के मंदिर की, इसलिए लोग डरते थे हिंदी के मंदिर तक आने में। इसी गर्भगृह को मंदिर का हिंदी ग्रह कहते थे। इस ग्रह के पीछे का हिस्सा टूटा पड़ा हुआ था, गुंबद के शीर्ष का किनारा भी कुछ झड़ा हुआ था। कांटे मिश्रित घास उगी थी हिंदी ग्रह के अंदर, पूरे ग्रह की देखभाल करते विहंग और बंदर। हिंदी ग्रह की छत भीतर से पूरी चटक रही थी, गुंबद में से शिला एक अध उखड़ी लटक रही थी। कब गिर पड़े भूमि पर आकर यह कहना मुश्किल था। कक्षद्वार पर नागराज का एक बड़ा सा बिल था, दीवारों के शिलालेख धरती पर पड़े हुए थे, दीवारों के शिलालेख धरती पर पड़े हुए थे।
चंदन के किवाड़ आधे से ज्यादा सड़े हुए थे, भित्ति चित्र चमगादड़ की बीटों से मड़े हुए थे, वेद ऋचाओं श्लोकों पर जाले से चढ़े हुए थे। हिंदी के मंदिर में आए तो फिर वेद भी मिलेंगे, ऋचाएं भी मिलेंगी, श्लोक भी मिलेंगे, लेकिन उन पर जाले थे। वेद ऋचाओं श्लोकों पर जाले से चढ़े हुए थे, भित्ति चित्र चमगादड़ की बीटों से मड़े हुए थे, दीवारों के शिलालेख धरती पर पड़े हुए थे, चंदन के किवाड़ आधे से ज्यादा सड़े हुए थे, रचना तैल चित्रों की दीवारों के तन से झरती, दीमक वहां धर्म ग्रंथों का, दीमक वहां धर्म ग्रंथों का सतत अध्ययन करती, सिंह द्वार बारहदारी हिंदी ग्रह जिसने घेरा, उस नवनिर्मित परकोटे का तीनों पर था पहरा। तो हिंदी के मंदिर में वो दर्शक घुस चुका है। तो अब हिंदी की दुर्दशा देखिए, पश्चिम द्वार से घुसा था तो उसे अंग्रेजी भी मिली जो रौबदार थी, उसने हिंदी तक को अपदस्थ कर दिया, मालकिन को अपदस्थ कर दिया, और एक किराएदार होकर भी वो एक रौबदार और मकान मालिक को भगाने लायक दमखम रखने वाली रौबदार भाषा। तो वहां अब हिंदी के द्वार पर पहुंच चुका है, हिंदी के मंदिर पर पहुंच चुका है ये दर्शक। सुनिएगा, तार कटीले लगे हुए थे परकोटे के ऊपर, लहूलुहान परिंदा हो जाए यदि निकले छूकर, द्वार अधिकतर परकोटे का बंद पड़ा रहता था, कानूनी लोहे का ताला सदा जड़ा रहता था, हिंदी गृह को दर्शनार्थ जब कभी खोल देते थे, मुख्य कक्ष के पट तो चारों पहर खुले रहते थे, हिंदी गृह में पूजन की सामग्री सभी रखी थी, संविधान में पूजन की पर अनुमति भी नहीं थी, किंतु वर्ष में एक बार हिंदी उत्सव होते थे, हिंदी माँ के भक्त सभी जिनमें मिलजुल रोते थे, नियमित हिंदी पूजन के वे बीज मंच पर बोते, नियमित हिंदी पूजन के वे बीज मंच पर बोते, अंग्रेजी में अपने भावों को बेधड़क पे रोते, उस मंदिर से लगी भूमि में हर अंकुर बंधक था, हिंदी के पौधे उखाड़ना संवैधानिक हक था, मंदिर के जीर्णोद्धार जो सहायता आती थी, अंग्रेजी कक्ष को सजाने में ही खप जाती थी, उस मंदिर को सजाने के लिए जो सहायता राशि शासन की ओर से आती थी वो अंग्रेजी के कक्ष को सजाने में लग जाती थी, हिंदी के लिए नहीं बचता था, इसीलिए प्रतिवर्ष पुजारी नव नियुक्त होते थे, पात्र वही थे जो इंग्लिश में राष्ट्रभक्ति करते थे, देशभक्त बनकर मंदिर के प्रांगण में आते थे, अंग्रेजी की प्रतिमा पर ही पुष्प चढ़ा जाते थे, दिन में ही बस प्रकृति प्रदत्त प्रकाश कक्ष में आता, संध्या के ढलते ही हिंदी गृह तम से भर जाता, मुख्य कक्ष तक आकर ही सब लोग लौट जाते थे, हिंदी गृह तक गिने चुने हिंदी से भी आते थे, किंतु कक्ष के भीतर तक आने में कतराते थे, अनहोनी के डर से मन ही मन में घबराते थे, गृह के भीतर जाने की हर सीढ़ी टूट चुकी थी, तल घर की तकदीर तो न जाने कब की फूटी थी, पर दुर्भाग्य गर्भगृह का गर्भ से यहाँ रहता था, इस ग्रह को अपने पुरखों की जायदाद कहता था, प्राकृतिक बाधाओं से न गर्भगृह त्रस्त हुआ था, सांस्कृतिक विपदाओं ने जी भर क्षतिग्रस्त किया था। दो सर्ग हमने सुनवा दिए हिंदी के आंसू के, और व्यूअर कम होने के कारण हम और अधिक नहीं खींचना चाह रहे हैं। अब इसे कल प्रयास करूंगा कि इसके आगे के और सर्गों को कल सुनाऊं, क्योंकि व्यूअर कम होने पर हमें भी आनंद नहीं आता है। अब तक आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद,
जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल, जय संस्कृत, जय संस्कृति।